जय हिंद। फिर से सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन को हल करने के लिए। उससे पहले हमें कुछ सूत्र को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। इसके फार्मूला को हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में 2। अब कोई सोच रहे हो कि ये प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया है, तो ये देखिए त्रिभुज ए के सामने इसको हम ए मान लेंगे भुजा, बी के सामने इसको बी मान लेंगे भुजा और सी के सामने वाले को सी मान लेंगे। यानी ए बी और सी ये सभी भुजा के कुछ न कुछ अलग अलग मान दिया रहेगा, यानी नंबर 10, 5, 8 कुछ भी रहेगा, कुछ भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यानी कि एक तरह से त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो तीनों भुजाओं का योग ही है, बस अर्ध लगा है तो इसको आधा यानी 2 से भाग दे दिए हैं। इसके बाद एक स्पेशल, मतलब ऐसे तो जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ एक अलग क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में लिखते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र यहाँ पर शायद कोई विद्यार्थी जानते भी होंगे। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बराबर में लिखेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्वेश्चन बंद कर देंगे। तो अब आप लोग जान भी रहे होंगे कि यहाँ पर एस का मान कहाँ से पुट करेंगे। तो एस का मान अर्ध परिमिति का जो मान होगा वही एस का मान होगा। और एस में से एक बार ए भुजा, एक बार बी भुजा, एक बार सी भुजा, सभी को बारी बारी से घटा लेंगे और घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो वो आ जाएगा हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल। जबकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एक क्षेत्रफल और होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। तो ये फार्मूला फिर क्यों है? तो ये फार्मूला इसलिए है क्योंकि उसमें हमें 1/2 और आधार गुने ऊंचाई होता है। तो वहाँ पर ऊंचाई हमें दिया हुआ होता है, इसमें ऊंचाई कहीं पर भी त्रिभुज में नहीं है। तो इसलिए हमको ये एक अलग से फार्मूला हीरोन का यूज करना होगा, इसमें यूज भी होगा। तो इस ऊंचाई को निकालने के लिए ही हम लोग इसको यूज करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र बराबर ये, और फिर इसको निकाल करके मान। और ये त्रिभुज का जो सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का एक साधारण वाला तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें से हमको आधार तो यहाँ पर पता रहबे करेगा और 1/2 कांस्टेंट है ही है, तो बचेगा सिर्फ ऊंचाई। यहाँ से ऊंचाई का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं समलंब चतुर्भुज का फार्मूला। तब तक इसको आप उतार लीजिए। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समलंब चतुर्भुज में ये होता है कि इसमें दो भुजा दो भुजा समानांतर होते हैं और दो भुजा असमांतर होते हैं। समांतर कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ए बी भुजा और डी और सी भुजा, ये दोनों आपस में समांतर है। जानेंगे कैसे? तो ये दोनों भुजा आगे कितना भी बढ़ाया जाए कभी भी दोनों एक बिंदु पर नहीं कटेगा। ऐसे पीछे भी जितना भी बढ़ाया जाए लेकिन एक बिंदु पर नहीं कटेगा। तो दो भुजा इसमें क्या है? तो समांतर है। और लेकिन दो भुजा जो है वो असमांतर है, यानी कहीं ना कहीं कट जाएगा। अगर ए और डी भुजा देखा जाए तो इसको आगे बढ़ाया जाए उधर, और बी और सी को भी अगर आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जाके कट कर देगा दोनों भुजा एक दूसरे पर ही। तो वैसे भुजा जो कभी भी जिसके हर जगह पर दूरी समान हो उसको समांतर भुजा कहेंगे। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समांतर निश्चित ही रहेगा। और इसमें हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। हर बात को गौर से सुनिएगा, सब इसी प्रकार के फिगर पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़, योग गुने में ऊंचाई, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2। ऐसे में समांतर भुजा कौन है? तो इसको हम मान लेते हैं भुजा यानी आधार को बोल रहे हैं, ये इसको आधार भी मान सकते हैं, इसको आधार भी। तो इसको हम मान सकते हैं B1
और इसको B2, यहाँ से यहाँ तक को B2 और यहाँ से यहाँ तक को B1। तो इसको हम लिख सकते हैं। और ऊंचाई कहाँ है, तो ऊंचाई इसका यहाँ पर होता है, यानी कि आधार पर जब गिरता है शीर्ष से, शीर्ष बोलते हैं जहाँ पर दो भुजाओं का मिलन होता है, यहाँ से गया और इधर से आया तो यहाँ मिलन हो गया, तो ये शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है ऊंचाई होता है। और इसमें समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई मतलब समांतर भुजाओं के बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है सभी जगह, कहीं भी चला जाए इसे बढ़ते हुए आगे। तो यहाँ पर होगा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि लिख सकते हैं B1 + B2। B1 यानी कि ये समांतर भुजा ये दोनों है, तो ये दोनों का योग, और गुने में ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई है इसको H लिख सकते हैं, तो गुने में H। तो आप इसे याद रखिए या तो फिर आप इसे याद रखिए, दोनों बात सेम है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, सभी का भुजा दे देगा, इसका भी मान दे देगा, इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, इसका भी दे देगा, तब वहाँ पर हमको फार्मूला तो यही लगाना है, लेकिन हमको उसमें H का मान नहीं देगा। अगर ऊंचाई का मान नहीं दिया रहे ना, तो हम लोग को निकालना है इस प्रकार से कि इसमें देखिए गौर से कि यहाँ से यहाँ जिस प्रकार से एक रेखा हुआ दिया हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ अगर खींच देंगे इसे, तो ये रेखा और ये रेखा भी आपस में हो जाएगा समानांतर। समांतर कहने का मतलब कि ये भी अब कितनों आगे बढ़े, ये भी कितनों आगे बढ़े, तो अब कटेगा नहीं एक बिंदु पर। तो जितना मान इसका रहेगा, कुछ भी रहे मान XYZ, कुछ भी अंक रहे, तो जितना मान इसका रहेगा उतना ही मान इसका हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के पहले से मान दिया रहेगा, तो ये दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे किसका मान, कि इसका भी मान हो गया और इसका साइड से दिया पहले से दिया हुआ रहेगा इस भुजा का भी, और ये भुजा यहाँ से यहाँ जब पता रहेगा तो ये भुजा और ये भुजा आपस में भी बराबर हो जाएगा। और बड़का भुजा में से छोटका भुजा को घटा देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमको पता चल जाएगा, यानी कि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा पता चल गया। तो गौर से देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा मालूम हो जाएगा जैसे यहाँ पर मालूम था हमको। और फिर यहाँ पर ही हीरोन का सूत्र से हम लोग ऊंचाई निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके। तो देखिए क्वेश्चन में मतलब समझ में आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा गौर से कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार इसमें ये होता है फॉर्मूला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात आता है समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज का फिगर थोड़ा सा लग रहा होगा आयत वर्ग के आकार का, तो ये वर्ग ही होता है, इसमें चारों भुजा बराबर होते हैं, और लेकिन वर्ग में तो बराबर होते हैं लेकिन उसमें प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है, जबकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता। ये समचतुर्भुज है, यानी कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता लेकिन चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका समचतुर्भुज का इसमें हम लोग A से लेकर के और C तक एक विकर्ण खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ विकर्ण, इसमें दो विकर्ण खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ, और एक B से और C तक, ये ऐसे यहाँ पर ये मिटा देते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। यहाँ पर O बिंदु जहाँ पर कट रहा है दोनों विकर्ण, तो यहाँ पर विकर्ण जो कटता है तब यहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर, यानी कि ये और ये भाग आपस में बराबर होगा, और यहाँ A और O और प्लस में O और C आपस में बराबर होगा, यानी कि विकर्ण D और B का मान अगर 20 रहे ना तो इसको हाफ हाफ में करता है 10 और 10 हो जाता है। ये बात को याद रखेगा। इसमें होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब होता है कि जिसमें चार भुजा होते हैं, इसमें चारों भुजा बराबर होता है। लिखेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों मतलब एक विकर्णीय और एक विकर्णीय, दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। इसको और भी दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, विकर्णों का गुणनफल लिख सकते हैं कि 1/2 गुने विकर्ण का मान क्या है, तो AC और गुने BD, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बात एक ही है। इसके अलावा एक और भी इसमें होता है, इसका फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक और होता है, समचतुर्भुज का एक और फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, इसमें अगर यहाँ पर इसको आधार मान ले जाए तो यहाँ पर से शीर्ष पर से एक लंब गिरता है, लंब यानी ऊंचाई,
तो एक और होता है कि 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब ये फार्मूला जाना सा लग रहा होगा कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो त्रिभुज में भी होता था, तो इसमें भी इसका काम कर जाएगा। अब जब आएंगे आगे मैथ पर तो पता चल जाएगा। ये सभी फार्मूला को एक बार बढ़िया से कॉपी पर लिख लीजिए और उसे ध्यान में रखिएगा। फार्मूला जब ध्यान में रहेगा तब आसानी से समझ में भी आएगा और मैथ भी बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं मैथ देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS के कोण P और कोण A समकोण है। समकोण है कहने का मतलब कि 90 डिग्री वहाँ पर मान छिपा हुआ है। करा इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। चित्र में दिख रहा है कि दर्शाया गया मान सबका। करा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इस फिगर का क्षेत्रफल पूछा है। फिगर को देखने से पता चल रहा है कि इसमें दो भुजा है जो समांतर है। समांतर भुजा को कैसे पहचानेंगे, तो ये भुजा को कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि एकदम कितना भी चल जाए, लेकिन रजौली से लेकर उधर दम झारखंड तक, तब पर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। और इसे भी अगर पीछे की तरफ लाया जाए, राजगीर से लेकर नालंदा तक, तब पर भी ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। लेकिन यही ये भुजा और ये भुजा को जब बढ़ाएंगे आगे की ओर, तो ये कहीं ना कहीं पर कट जाएगा, तो वो समांतर भुजा नहीं होगा। तो ये दोनों है जो समांतर भुजा है और ये दोनों असमांतर है। तो इसमें हमको सबका मान दे दिया है, इसका 25 दे दिया है, 13 दे दिया है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको माथा मानना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिख भी सकते हैं कि दिया हुआ भुजाओं का मान, अन्य तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमसे पूछा है। लिखेंगे सोल्यूशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो समांतर भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है और ऊंचाई भी इसमें दिया हुआ है। ऊंचाई छिपा हुआ है कहाँ पर, तो ये देखिए जो 12 सेंटीमीटर है और इस आधार पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 90 का कोण बना रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एकदम लंब है, एकदम पूरा सीधा खड़ा हुआ रेखा है ये वाला। तो ये जितना ये बड़ा रेखा है उतना ही बड़ा तो यहाँ पर आ सकता है, ऐसे ये लंब। तो जितना बड़ा ये है मतलब ये लंबाई भी है, इस फिगर का यही लंबाई है, मतलब 12 सेंटीमीटर लंबाई भी है और ये इसका एक भुजा भी है। तो इसमें हमको ऊंचाई दिया हुआ है, जिसमें अगर ऊंचाई नहीं रहेगा उसमें हमको वही हीरो का सूत्र लगाकर ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे दिया हुआ है समांतर भुजा का लंबाई, यानी P और Q है एक भुजा, इसका मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और एक है SR, इसका मान है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको लंबाई भी दे दिया है, लिखेंगे तथा ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इसमें तो दिया हुआ इसलिए आसान है, जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें हमको निकालना पड़ेगा। और आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन में, लिखेंगे इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 + B2 गुने में H। B1 किसको बोल रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। B1 बोल रहे हैं जो समांतर भुजाओं का जो भुजा है उसका पहला भुजा और ये दूसरा भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने B1 का मान, यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं B1, इसको बोल रहे हैं B2 यहाँ पर। तो लिखेंगे 20 + 25, सभी सेंटीमीटर में है, यहाँ निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर में है तो सबका सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, अगर मीटर में होता तो हम लोग मीटर स्क्वायर कर देते। हर बात को गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। 12 यहाँ पर चाहेंगे तो काट भी सकते, नहीं तो फिर पहले क्वेश्चन के भीतर के काम कर लेते हैं। 1/2 गुने इंटू हटा देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और गुने में 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 मरतबे। अब यहाँ पर बच गया 45 गुने 6, यानी 45 गुने 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30 के 0, बाकी हाथ में 3, और 6 × 4 = 24, 24 और 3
27 यानी कि 270 और सभी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। और हम लोग इसको बारीकी से अगर हर बात को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। इसमें तो ऊंचाई दिया हुआ था इसलिए आसानी से निकल गया, जिसमें ऊंचाई नहीं दिया रहेगा उसमें पहले हमको ऊंचाई निकालना है हीरोन का सूत्र से। तो हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख ही लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे तक फैलाइएगा। और बड़े बुजुर्गों से भी मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। ट्यूशन में पढ़ते हैं फिर भी दिखाइए, ट्यूशन के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, और हर विद्यार्थियों को भी कहते हैं कि अपने 10 साथियों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करके देखिए, हम HW में कुछ देते हैं, उसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोग काम कर रहे हैं। बिना कॉपी कलम के तो बैठे हुए मत कीजिए सिर्फ देखने के लिए, कॉपी कलम के साथ ही बैठिए।